अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी हमने एक फेसबुक पर एक नया पेज बनाया है जय हिंद के नाम से। अब तक तो इल्म दीन के प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देखा करते थे, लेकिन अब हमने शुरुआत की है फेसबुक से, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उस पर ज़रूर विज़िट करें, लाइक करें। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि आखिरकार पेज बनाना और जय हिंद के नाम से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज का जो माहौल है इससे हम और आप सभी लोग वाकिफ हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि रोज़ाना एक या दो या तीन या शायद उससे भी ज़्यादा मज़ारात को तोड़ा जाता है, दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इनलीगल के नाम पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है। देखिए, ये सालों साल और कई सदियों से अपनी जगहों पर है। मैं ये नहीं कहता कि आप इनलीगल पर जगह पर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो लीगल हो जाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ ये कोई घर मकान तो नहीं था, यहाँ किसी के अकायद आस्था का सवाल था। दरगाहों पर हथौड़ों से उसे शहीद करना। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर दरगाहें एक ऐसा स्पॉट है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके भाईचारे का सबूत देते हैं, वहां हाजिरी देते हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत से कानून लाती है और आप भी जानते हैं कि करप्शंस का क्या हाल है। रातों रात बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति को कौड़ियों के भाव में जमीनें दे दी जाती हैं और बहुत कुछ दे दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात आप मेरी ये समझ लीजिए कि मैं ना कोई पॉलिटिकल आदमी हूं और ना कोई दिलचस्पी रखता हूं इन सब चीजों में। आपको शायद लगता होगा कि मुझे कहीं और जाना है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूं। ये कई सालों से चल रहा है और मुझे लगा कि अब मेरी कौन सुनेगा। हम बड़े बड़े हजरात, पीराने मुर्शिद और पीर तरीक़त, उलमाए कराम, बड़े बड़े नामचीन जो हैं मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैंने सोचा कि आवाज़ उठेगी। दो चार मरतबा उठी भी, लेकिन जैसी उठनी चाहिए वैसी नहीं। शायद इक्के दुक्के जो कुछ लोग हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ। कोई भी मज़हब ये तो नहीं कहता कि आप बेगुनाह को मार दें या किसी की आस्था से खिलवाड़ करें। देखिए, बाबरी मस्जिद जो हमने सौंप दी गई, ये बाबरी मस्जिद का जो केस था वो दरअसल कोर्ट का जजमेंट था, फैसला था, इंसाफ नहीं। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड और हिंदुस्तान के ही सभी मुसलमानों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हमें दे देनी चाहिए, ताकि ये फसाद खत्म हो जिससे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। और मेरे नज़दीक यही वफादारी है मुल्क से, यही मोहब्बत है मुल्क से, यही प्यार है मुल्क से। तो इसके बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ। चलिए, वो मैं समझ सकता हूं कि पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं।
लेकिन आज यहां पर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और कि आज आप कहीं भी खुलकर जा नहीं सकते रास्तों पर। आप अगर गाड़ी लेकर आपके गांव या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके दिल में एक डर होता है कि कहीं गाड़ी रोकेंगे, और हम मुसलमान हैं, ये हमें इस बात का डर रहता है। कोई घूरेगा, कोई कमेंट देगा, कोई मारेगा, कहीं हमारी मॉब लिंचिंग तो नहीं हो जाएगी। देखिए, हिंदू कभी गलत नहीं होता, सिख कभी गलत नहीं होगा, ईसाई मुसलमान कभी गलत नहीं होगा। हर वो शख्स जो अपने मजहब को जानता है और मानता है वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। उसकी वजह है कि किसी भी मजहब में गलत काम करने की इजाजत नहीं दी गई। आप जब वो फेसबुक पर मेरे जो जय हिंद पेज पर आप जाएंगे तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखने की कोशिश की है, उसमें मैं बता चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा। दो किस्म के लोग हैं। एक हिंदू है जो सही मायने में हिंदू है, जो अपने मजहब पर पूरा अमल करते हैं, अपने मजहब को जानते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भी इन सब चीजों को पसंद नहीं करते। और दूसरे जो हैं, मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि वो हिंदू नहीं है, वो अपने आप को हिंदू कहलवाते हैं या ऐसा हुलिया बनाते हैं जिससे वो हिंदू लगे। आपने देखा नूह में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ये बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के जो चुट भैये लोग हैं, तो ये क्या करते हैं? मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने राजा राम जी और बजरंग बली और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सही है? अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो देखिए, आप अपने दोस्तों में या घरों में ये बात करके कि भैया ये जो हमारे वाले जो कर रहे हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए हमारे वाले, लेकिन हम यही कहते हैं, फिर भी ये गलत कर रहे हैं, यहां से बात नहीं बनेगी साहब। देखिए, यहाँ हमारा मजहब भी बदनाम हो रहा है, हमारा मुल्क भी तबाह हो रहा है, बल्कि एक हद तक हो चुका है। हमारी जीडीपी गिर गई है, नौकरियां, जॉब वगैरह जो है वो हमारे पास नहीं है। आप देखिए क्राइम कितना बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही है। क्योंकि मैंने देखा है, चोर तो चोरी करता है, लेकिन मैंने देखा है ऐसे इंसानों को चोरी करते हुए या इधर का उधर करते हुए जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा, और वो मेरे ख्याल से उनको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके घर में उनकी बीवियां, बच्चे, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि शाम को मेरा शौहर, मेरा बाप, मेरा बेटा 200-500 रुपये लेकर आएगा, तब चूल्हा जलेगा। आज ये मुंबई शहर में भी हाल होता जा रहा है। यहां पर देखिए, बातें बहुत सी हैं, अगले वीडियो में मैं जरूर कहूंगा। ये तो सिर्फ एक आपको बताने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो यहां मेरा कोई भी हिंदू भाई जो सही मायने में हिंदू है, अव्वल ये ना समझे कि मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, हमारे मजहब का नाम लेकर, हमारी जात का नाम लेकर कुछ गुंडे लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर कौम, मुस्लिम कौम को टारगेट बनाया जा रहा है। आप ये कह के चुप नहीं हो सकते कि ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स है। अरे पॉलिटिक्स है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मर जाएं। मैं कोई कांग्रेसी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो मैं समर्थक रहा हूं, और इंशाल्लाह कभी नहीं रहूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि
दिल्ली के तख्त पे कौन बैठा है, मुझे मतलब है कि दिल्ली के तख्त पर कैसा आदमी बैठा है। कांग्रेस ने भी अपने जो गवर्नमेंट में जब वो थी सत्ता में तब काफी कौभांड किए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त शायद उतना नहीं था। पिछले 9-10 साल में ये बहुत ज्यादा होगा और अब तो 2-3 साल में तो ये खुलकर हो गया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर कत्लेआम मचाया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन में झुंड का झुंड आता है, मुसलमान इलाकों में हमला करता है। अगर मुसलमान ने उसका सामना किया तो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, वो पुलिस अंदर कर देती है उन्हें। और उसके बाद घर भी मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, जैसे ये बुलडोजर वगैरह चलता है। ये क्या गैर कानूनी नहीं है? किस कोर्ट के जजमेंट के आधार पे आप ये बुलडोजर चला रहे हैं? किस कोर्ट ने आपको ये आदेश दिया? संविधान है और मुझे फख्र है अपने मुल्क पर, अपने मुल्क की अदालतों पर, अपने मुल्क की पुलिस और अपने मुल्क की आर्मी पर। लेकिन वो भी क्या करेंगे? उन्हें ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से दबाव है, उन्हें वो करना होता है। मैं समझ सकता हूं उनकी पोजीशन को भी, लेकिन मैं उन सभी पुलिस वालों से भी गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी और के बारे में ना सही, अपने मुल्क के बारे में सोचिए। ये तबाह कर रहे हैं साहब, हमारे मुल्क को कर चुके हैं। आपको लगता होगा इलेक्शन नजदीक है तो मैं कह रहा हूं या मुझे किसी ने कहने के लिए कहा, मैं उस तरीके का बंदा हूं नहीं। मुझे ये चीज, ये बातें कहीं 2-4 साल पहले से ही मेरे जहन में थी, लेकिन मैंने कहा ना पहले कि मैं इंतजार में था कि कोई हमारे मुस्लिम समाज में से बड़े बड़े लीडर हैं या बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े पीराने हजरात हैं, वो खड़े होंगे और बोलेंगे। लेकिन शायद उन्हें बरेली और अजमेर और वगैरह वगैरह से जब फुर्सत मिलेगी शायद तब बोलेंगे, और तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। आए दिन हम मीडिया में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गोदी मीडिया बैन कर दीजिए आप। आपको थोड़ा दुख तो होगा मेरी इस बात पर, लेकिन आप यूटर्न होके सोचिए, बिल्कुल यूटर्न होके। जब आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आप ये ना बन के देखें कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं, आप देखें सच्चाई को। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत से हमारे पत्रकार हैं, बिल्कुल सटीक, चाहे वो मुसलमानों की गलती हो, हिंदुओं की हो या जिस किसी की भी हो, सवाल भी पूछते हैं हुकूमत से। मगर अब आप देख रहे हैं, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि आप सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से, उसके जरिए से आप हर चीज देखते हैं, आप समझते हैं। देखिए, ये हम अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को कौन सा मुल्क देने जा रहे हैं, ये फैसला हमें आज करना होगा। रैलियों में एक जमाने में, मैंने वो लेख में भी लिखा है, आर्टिकल में भी, मैं खुद जब हमारा बचपन था तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी त्योहार जो होते थे उसमें जो जुलूस निकलता था तो हम पानी बांटते थे, शरबत बांटते थे, खाने की चीजें बांटते थे। बड़ा प्यार मोहब्बत वाला माहौल हुआ करता था। वही जुलूस आज भी है, मगर उस जुलूस में वो लोग नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अडॉप्ट कर लिया गया है, उसे किडनैप कर लिया गया है। जुलूस के नाम पर दंगा रचा जा रहा है। आपने देखा है इसके पहले कोई किसी जुलूस में कोई तलवारें लेके निकलता है, हथियार लेके निकलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था के प्रतीक है, एक हमारा अकीदा है जिनको हम मानते हैं,
उनकी शान में या जो भी कह लें, उनकी खुशी में हम जो है वो जुलूस निकालते हैं। हमें इस बात का ध्यान ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ हम रंग जाते हैं जिनके नाम का जुलूस है उसमें। लेकिन यहां देखिए जुलूस के नाम पर क्या किया जा रहा है। ऐसे ऐसे जुलूस इजाद कर दिए गए हैं जो आज से 6-8 साल पहले कभी नहीं हुए हैं। या आप देखिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, होना चाहिए, लेकिन वो जुलूस जो कभी नहीं होते थे उस नाम पर, उसे अब किया जा रहा है। उसके पीछे का मंशा क्या है, वजह क्या है? प्रॉब्लम यहां है। वजह यही है कि हम ही पत्थर मारेंगे और कह देंगे पत्थर आया, और उसके बाद दुकानें जला दोगे, गाड़ियां जला दोगे, किसी गरीब की रिक्शा जला दोगे, किसी बेचारे जो है वो गरीब आदमी को मार दोगे। क्या ये मर्दानगी है? नहीं, ये मर्दानगी नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी है। मैं समझता हूं, बर्तन जब एक जगह दो बर्तन जमा होते हैं तो आवाज तो आएगी, और ये बहुत पहले से होता आ रहा है, मगर इतने बड़े पैमाने पर और इस तरीके से तो कभी नहीं। वजह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जो व्हाट्सएप के जो अंकिल है ना, जो सुबह हाफ क्या कहते हैं निक्कर चड्डी पहन करके एक्सरसाइज करते रहते हैं, और उसके बाद वो 2-4 अंकल जमा होते हैं और अपने व्हाट्सएप से मैसेज शुरू कर देते हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और ये मैसेजेस हम सब के पास आते हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी, इन्हें बताया जाता है छोड़िए पढ़ाई लिखाई, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, उसकी रक्षा कीजिए। क्या हमारे बच्चे दंगाई नहीं बन रहे हैं? नहीं लगता आपको? अपनी सोच बदलिए, देश को बचाइए। मैं नहीं जानता आप किसको वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं हूं, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं मोदी खिलाफ आदमी नहीं हूं, ना किसी पार्टी के खिलाफ हूं। मैं वाजपेयी साहब का फैन रहा हूं, मनमोहन सिंह का फैन रहा हूं, ये बात अलग है। बाला साहब ठाकरे का फैन रहा हूं, क्योंकि जैसे बाला साहब ठाकरे तो उनका हिंदुत्व ये नहीं था कि मारो और जोर जबरदस्ती जो है वो भारत माता की जय या जय श्री राम के नारे लगवा दो। नहीं, ये उनका हिंदुत्व नहीं था, हिंदुत्व नहीं था। आपको फैसला करना है। देखिए, हमारे पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। मौजूदा सरकार है, और उसके बाद जो क्या नाम है उनका, इंडिया जो अभी गठबंधन, वो है। अब तीसरा तो कोई है नहीं, चुनना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। हालांकि दोनों ही सूरतों में बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तब भी, और अगर वो बीजेपी सत्ता में नहीं आए तब भी, फसाद, दंगे, हिंदू मुसलमान चलता रहेगा, क्योंकि ये चीजें उन्होंने हम सब के दिमाग में भर दी गई है, गोबर भर दिया गया है। और इसको निकालने का काम हमें ही करना होगा। हमें करना होगा एकता दिखाकर। अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में कोई ऐसी गतिविधि होती है, अगर मुसलमान को ऐसा काम करता है तो मुसलमानों को वहां के चाहिए कि उसे रोके। अगर हिंदू को ऐसा काम करता है तो हमारे हिंदुओं को चाहिए कि उसे रोके। वरना देखिए, ये जो कहते हैं
भारत माता की जय, और उसे ही बर्बाद करते हैं। जो अपनी माता का नहीं हुआ, क्या वो आपका होगा? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे उससे ऐतराज नहीं है हिंदू राष्ट्र से, लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके के लोग हैं, कैसी सोच है, कैसी विचारधारा है। मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र आ गया, तो ये भी सही है कि आज जो कोशिश कर रहे हैं दुकानें जलाकर, एक पर्टिकुलर कौम जो है उसको मारकर, वही लोग हिंदुत्व के ठेकेदार भी बनेंगे। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वही चलाएंगे। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो ऐसे ही चलाएंगे जैसे आज कर रहे हैं। उस वक्त आप मुझे याद करेंगे कि मैंने सही कहा था कि ये सिर्फ मुसलमान तक आग नहीं रहेगी, ये आपको भी निगल जाएगी। इसीलिए वतन बचाइए, देश बचाइए, इंसानियत को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य उसको सुधारिए। कभी देखा है इन दंगाइयों में किसी मिनिस्टर का लड़का, किसी उद्योगपति बिजनेसमैन का लड़के को देखा है इन जुलूसों में, इन आंदोलनों में? इन जो है वो जुलूस निकालते हैं और दंगाई करते हैं। कभी किसी नामचीन शख्स का बच्चों को देखा है? नहीं। वो तो है वहां, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, एब्रॉड में है, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है, और हमारे बच्चों को लगा दिया गया काम पर। उनके हाथों से किताबें कलम छीन कर लाठी डंडे त्रिशूल और तलवार देती गई है। याद रखिए, हर हर जगह ये आग फैलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे रास्ते पे जाते हैं उनके कहने पर और दंगा करते हैं। ये धीरे धीरे उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी लोगों में भी ये चीजें आम हो जाएंगी, और उसका एक रिजल्ट ये होगा कि हर कोई उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे अजीजों, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, यहां पर अगर मैंने जो कुछ भी कहा आपको लगता है कि मैंने सही कहा, तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं, उसे वायरल कीजिए, देश को बचाइए। किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून व्यवस्था जो है उसको खराब मत कीजिए। कानून को अपना काम करने दीजिए। आप कहीं बाहर जाते हैं, आपके साथ मॉब लिंचिंग या इस तरीके की घटना होती है, तो आपको चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाएं। ऐसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हजरत आपको चाहिए पुलिस स्टेशन जाएं। अरे पुलिस स्टेशन कैसे जाएंगे जब 20-50 लोगों की भीड़ हाथ में तलवार है और सरिया या हथियार लेकर खड़े हमें मारने के लिए, और आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन जाएंगे जो यहां से थोड़ा दूर है? तो क्या करें, मर जाए? नहीं, समझाएं। ना समझे तो मारे नहीं, उन्हें रोके कि वो हमें ना मारे। फिर भी वो मारते हैं, तब भी आप उन्हें मारे नहीं, बस अपना दिफा करें, सेल्फ प्रोटेक्शन करें। और कभी कभी सेल्फ प्रोटेक्शन में सामने वाला जख्मी भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस्लाम के कानून को तोड़ा है, नहीं, आपने अपना बचाव किया है, और वो बचाव करने में यह हादसा हो गया है। तो बिल्कुल ये माहौल को बदलिए साहब,
अपने जहन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, वरना ये हमें तबाह और बर्बाद कर देगी। मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं एक मुसलमान के साथ साथ मैं एक सैयद हूं, नबी की आल हूं, अली की औलाद हूं, इमाम हसन की औलाद से हूं। तो मैं अपने वतन और अपने कौम पर जो गुजर रहा है उस पर मैं खामोश नहीं रह सकता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं कोई करोड़पति, अरबपति, लखोपति, अरे मैं हजारपति भी नहीं, मैं एक तन्हा हूं, अकेला हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मेरी इस बात को आप अभी आप सोच रहे होंगे तो फिर हम क्या करें, रास्ते पे उतर जाएं, तलवार लेके उतर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शांति, हिंसा बिल्कुल नहीं। आपके पास काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू। आपको गलत लगता है तो आप आइए, बोलिए, मर्यादा के अंदर, गाली गलौज ना कीजिए, आप बोलिए। अगर कहीं भी देश में ऐसी कोई घटना होती है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी एफआईआर कीजिए। इससे दबाव होगा, प्रेशर होगा। हर स्टेट में शायद दंगे हो चुके हैं, महाराष्ट्र में हम ये होने नहीं देंगे, और खुसूसन मुंबई में तो बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह मेरे अगले वीडियो की राह देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे भी पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।